Good evening, students. Today in this +1 class of mathematics, I am going to tell you about trigonometric equations, which is the last topic of our trigonometry. इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाए थे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, इस सेक्शन में वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सच इक्वेशंस. ठीक है, जैसे कि हमने किया हुआ है पहले कि साइन एक्स एंड कॉज एक्स है, जो 2 के बाद जो वैल्यूज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, जब राउंड कंप्लीट हो गया उसका तो उनकी जो वैल्यूज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. जैसे कि देखो आप, हमने किया था साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फिर नेगेटिव. जब एक राउंड कंप्लीट हो गया हमारा तो इसके बाद से वैल्यूज़ फिर से वही आनी शुरू हो जाती हैं आपके पास. ठीक है, इसी तरह से कॉज एक्स का हमारे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. तो 2 के बाद वैल्यूज़ फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. और जो tan है हमारा, tan उसमें क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव. इसमें पाई के बाद आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब पाई के बाद ही वैल्यूज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो x हमारा 0 से 2 पाई के बीच में आएगा, ठीक है, 0 से 2 पाई तक आएगा, तो इस तरह की जो सॉल्यूशंस होती हैं दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ठीक है, और जब हमने सपोज ये 360 का एंगल कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे दोबारा से. ठीक है, तो और फिर हमने फिर से साइकिल कंप्लीट किया, हम फिर से यहाँ पर आ गए. तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ बनती रहेंगी हमारे पास, इनको कहते हैं जनरल वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, तो ये हमें एग्जांपल से समझ आएंगी. तो जैसे कि एक एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2. ठीक है, अब ये जो √3/2 है इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन π/3. ठीक है, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ साइन पाई माइनस π/3, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा साइन 2π/3. ठीक है, मतलब कि एक तो हो गया आपके पास 60 डिग्री का एंगल, एक 120 डिग्री का एंगल, और ये जो दोनों एंगल है वो 0 से लेकर 360 तक लाई कर रहे हैं ना. तो इस तरह से ये जो दोनों वैल्यूज़ है हमारे पास π/3 की एंड 2π/3, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज़. ठीक है, इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल हम करते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इज इक्वल टू -1/√3. तो 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/6 होगी. ठीक है, अब जो tan है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ में. तो यदि हम इसको ऐसे लिखे tan पाई माइनस π/6, या फिर ऐसे लिखे tan, फोर्थ में मैंने बताया था आपको 2 पाई माइनस थीटा लेना है, 2 पाई माइनस π/6, तो ये बनेगा tan 5π/6 और tan 11π/6. तो जो ये 5π/6 है एंड 11π/6 है, ठीक है, तो ये दोनों ही कौन सी वैल्यूज़ हैं आपके पास, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़. इस तरह से करना आपको. ठीक है, तो अब जनरल वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास. जनरल वैल्यूज़ की 3 थ्योरम्स हैं, वो हम 1 बाय 1 प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो थ्योरम है हमारी है वो हमने प्रूव करना है. फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y शो दैट साइन x इज इक्वल टू साइन y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y वेयर n इज़ एनी इंटीजर. तो इनके प्रूफ्स बड़े सिंपल हैं. ठीक है, तो कैसे करना आपने देखो, साइन x इज इक्वल टू साइन y हमें गिवन है, इम्प्लाइज साइन x माइनस साइन y, सी डी फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, साइन c माइनस साइन d क्या होता है,
2 cos c प्लस डी बाई टू एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, इधर cos 0 cos एक्स प्लस वाई अपॉन टू 0 होगा और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू 0 होगा, दोनों में से कोई है ना। तो cos ये 0 कब बनता है आपके पास, व्हेन एंगल क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तभी cos 90 0 होता है ना, ठीक है। और जो साइन थीटा 0 कब होगा, ये मैंने आपको करवाया था, साइन थीटा इज 0, तो थीटा कितना था, n पाई था आपके पास, था ना इसमें। तो इसमें थीटा हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन टू कितना हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये आ गया आपके पास x प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हो कॉज ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ये आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ये भी मैंने आपको कराया था, इफ कॉस थीटा इज 0, ये कराया था ना, इफ कॉस थीटा इज 0 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर। तो अब इसको करना, हमने सॉल्व कर लेना, x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n प्लस 1 पाई, और इधर से जो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी आपके पास 2n पाई, ठीक है। तो दोनों से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 2n प्लस 1 पाई प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई, और जो सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो x इज इक्वल टू, जो पाई के मल्टीपल्स आपके पास आ रहे हैं वो ऑड भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं, तो इसको कंबाइन करके n पाई लिख देते हैं। ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई कंबाइन करके, वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये आपका फार्मूला बन गया। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रूफ करना है और इसका फार्मूला याद कर लेना आपने सिंपली, ठीक है। अब थ्योरम 2 हमारे पास इसी तरह से, इसमें हमने शो करना है cos x इज इक्वल टू cos y होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n सभी में इंटीजर ही है आपके पास। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, cos x इज इक्वल टू cos y, तो cos y को लेफ्ट में ले आना है। तो मैंने सी डी फार्मूले करवाए थे आपको, cos c माइनस cos d क्या था, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। c हमारा x है इसमें और d हमारा y है, तो ये आएगा इधर साइन x प्लस वाई अपॉन टू इज़ 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन टू इज़ 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है आपके पास, ये मैंने बताया था, अभी हमने किया अभी, थीटा इज़ n पाई, इधर से x माइनस वाई अपॉन टू इज़ इक्वल टू n पाई आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2n पाई माइनस वाई, और इधर से x की वैल्यू 2n पाई प्लस वाई आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो आप, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इज एन इंटीजर। तो क्या फार्मूला बना, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा या cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये भी आपने लर्न करना है फार्मूला, ठीक है। अब है हमारे पास थर्ड थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड थ्योरम भी, tan x इज इक्वल टू tan y। तो हमने शो करना x की वैल्यू होगी n पाई प्लस वाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो हम करेंगे इसको सॉल्व, tan x इज इक्वल टू tan y, तो tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना आएगा, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन x कॉस y माइनस कॉस x
साइन वाई ज़ीरो आ गया बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये फार्मूला क्या बना, साइन एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इट मीन्स एक्स माइनस वाई कितना आएगा, एन पाई आ जाएगा। वही फार्मूला एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस एन पाई, यही हमने शो करना था। तो देयरफॉर फार्मूला हमारा क्या बना, इफ़ tan x इज़ इक्वल टू tan y, तो x इज़ इक्वल टू n पाई प्लस y होगा, प्लस माइनस नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, n इज़ एनी इंटीजर, तो ये tan का फार्मूला बन गया। तो ये तीनों फार्मूले अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि सपोज हमने सॉल्व करना है, चलो ये लेते हैं एग्जांपल, हमने सॉल्व करना है, सॉल्व tan 2x इज़ इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो माइनस कॉट को कन्वर्ट करेंगे tan में। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्योंकि tan जो से सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan 2x। ठीक है, तो अभी हमने जो फार्मूला किया है तो उसमें जो एंगल्स हमारे पास ये वाले हैं, तो फर्स्ट एंगल जो है 2x इज़ इक्वल टू n पाई करना आपने, बाकी ये सारा लिख देना आपने, बस ये हो गया आपका। कंबाइन कर लो सारा इसको। ठीक है, 2x और ये जो x है लेफ्ट में ले जाएंगे हम, x इज़ इक्वल टू n पाई, और इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा 5 पाई बाई 6, फिर n इज़ एनी इंटीजर। तो इस तरह से आपने सारा ये ट्राई करना है। तो आप इसकी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो है इसकी 3.3 जो है वो थर्ड एक्सरसाइज हम इसकी डिस्कस करेंगे। इससे पहले की 2 एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली हैं। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ABCD फार्मूलाज पर बेस्ड है, तो फार्मूले अच्छे से आप लर्न कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।